Hello friends, once again welcome to my online class and online channel मस्ती मैथ्स एंड यू नो वेरी वेल कि हम यहाँ पे मैथ्स के साथ साथ में इंग्लिश भी आरबीएससी 10th क्लास की पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आज हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद में एक चैप्टर और है, उसके बाद में हमारी जो रेजोल्यूशन की बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए आज का चैप्टर है हमारे पास में द इम्प एंड द पीजेंट ब्रेड। मतलब इम्प का मतलब होता है एक छोटा शैतान या शैतान का बच्चा जिसको आप कह सकते हो, और पीजेंट ब्रेड्स का मतलब होता है किसान जो होता है उसकी रोटी। ठीक है, देखिए बात करते हैं सबसे पहले समरीज पे। जब हमारे पास में कोई थोड़ी चीज़ होती है, ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास में कुछ ज़्यादा चीज़ आ जाती है, तो दोनों में हमारे पास में जो बिहेवियर होता है, हमारा जो बिहेवियर चेंज हो जाता है। कैसे? जब हमारे पास में थोड़ी चीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, संतुष्टि करते हैं कि हाँ ठीक है, इतना बहुत है, इसके आगे हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास में ज़्यादा चीज़ आ जाती है, एक्स्ट्रा आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसका कुछ ना कुछ और तरीका ढूंढते हैं उसका यूज़ करने का, और नहीं मिलता है तो हम उसका कुछ गलत यूज़ करते हैं। सेम चीज़ इसमें ही, इसमें एक छोटा सा शैतान क्या करता है, किसान की बिहेवियर को चेंजेस करने की कोशिश करता है, और जब वो चेंज नहीं होता तो वो दूसरा तरीका लेता है, उसके द्वारा उगाए जाने वाले गेहूं को बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे दे देता है, और उसके बाद में वो कैसे अपने मंसूबे में कामयाब होता है। कौन? वो शैतान। वो है इसकी कहानी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम ये कहानी, द इम्प एंड द पीजेंट ब्रेड। ठीक है, देखिए ये कहानी एक किसान की है। वो किसान क्या करता है, जब अपने खेत में जाता है तो उससे पहले एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा या फिर रोटी मान लीजिए आप, वो लेकर अपने खेत पे जाता है। उसके साथ में क्या होता है, घोड़ा होता है। बैल होते थे बट यहाँ पे घोड़ा दे रखा है। ठीक है, अब वो घोड़े से ही अपने खेत को जोतता था। वो अपने घोड़े को लेकर खेत पर गया और उसके पास में क्या था, रोटी का टुकड़ा था। चला गया खेत पे, पहुंच गया, और उसके बाद में जब खेत जोत रहा था, उससे पहले, खेत जोतने से पहले उसने क्या किया, अपना कोट उतारा, ब्रेड का टुकड़ा लिया, झाड़ी के पास में रख दिया और उसको कोट से ढक दिया। ठीक है, इधर उधर देखा भाई कोई है तो नहीं, कोई जानवर तो नहीं जो ले जाएगा, रख दिया उसने, और उसके बाद में अपने खेत पर उस घोड़े के साथ में चला गया। घोड़े के हल बंधा हुआ था, उसने अपने खेत को जोता काफ़ी देर तक, और उसके बाद में जब वो थक गया तो उसने अपने घोड़े को खुला छोड़ दिया कि भाई तू भी थोड़ा सा चढ़ ले और मैं भी खाना खा लेता हूँ जो मैं लेकर आया था। थोड़ी देर बाद में जब वो फ्री होकर अपने उस ब्रेड को ढूंढने गया, मतलब ब्रेड को ले खाने गया, तो उसने कोट उठाया, देखा तो ब्रेड गायब। उसे अचंभा हुआ, भाई इधर उधर देखा कि कहाँ गया, फिर ब्रेड कहाँ गया। उसने कोट को झाड़ा, नहीं मिला, इधर उधर देखा, नहीं मिला, सब जगह उसने देख लिया, बट उसके हाथ में वो ब्रेड का टुकड़ा नहीं लगा। गया कहाँ, बात ये थी, सस्पेंस। अब उसने सोचा कि मैं जब यहाँ पे आया था तब मुझे कोई भी नहीं दिखा, तो आखिर ब्रेड का टुकड़ा गया कहाँ पे? हो सकता है कोई उसे चुरा कर ले गया हो और मुझे दिखाई नहीं दिया हो। चलो कोई बात नहीं। उसकी विचारधारा क्या थी उस किसान की? उसने ये कहा कि चलो कोई बात नहीं, वो ले गया, जो भी लेकर गया, उसको हो सकता है मेरे से ज़्यादा ज़रूरत हो खाने की। ठीक है, अब वो जो इम्प था वो किसी एक छोटी सी झाड़ी के पीछे छुपा ये सब कुछ देख रहा था, कि वो ये सोच रहा था कि कब ये किसान जो है मुझे बुरा भला कहे, गालियाँ दे, कैसे मैं इसका नेचर चेंज कर दूँ और कैसे मैं अपने मंसूबों में काम हो जाऊँ। बिकॉज शैतान का काम यही होता है, गलत चीज़ करवाना। वो भी यही करवाना चाह रहा था, लेकिन किसान ने उसको गलत चीज़ के बजाय कुछ अच्छा ही दिया। क्या कहा उसने? कहा कि चलो कोई बात नहीं, जो भी लेकर गया उसका भला हो, भगवान उसको सुखी रखे। ठीक है, ये उसने कह दिया। लेकिन कहना क्या चाहिए था, बुरा भला कहना चाहिए। अब इम्प को जो था, मतलब जो शैतान था, छोटा जो इम्प था, उसने ये सब चीज़ देखी, उसको बुरा लगा और वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ। वो गया अपने सरदार के पास में। कौन? उसका बड़ा सरदार, बड़ा इम्प। ठीक है, उसको जाके बोला कि मैंने उस किसान की जो है वो रोटी खा ली थी, ले गया था, और उससे मैं बुलवाने की कोशिश कर रहा था गलत, लेकिन उसने बोला नहीं, बल्कि उसने मेरे को क्या कहा कि भगवान उसका भला करे। अब जो उसका सरदार था शैतान को, उसने कहा कि इसमें ज़रूर तुम्हारी ही गलती है कि तुम किसान पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाए। ठीक है, मतलब तुम उससे बुरा कुछ नहीं करवा पाए, इसमें गलती किसकी है? तुम्हारी है। अब मैं तुम्हें 3 साल का टाइम देता हूँ। कितने का? 3 साल का, कि तुम कैसे भी करके कुछ भी करो, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन उस किसान पर क्या करोगे, अपना नियंत्रण पाओगे और उसका बिहेवियर चेंज करोगे, उसे बुरा बनाओगे, ताकि हम हमारे मंसूबों में कामयाब हो सके। ठीक है,
और साथ में ये धमकी भी दी, अगर 3 साल बाद में तुम फिर भी नियंत्रण नहीं रख पाए उस पर या फिर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए तो मैं तुम पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम्हें भस्म कर दूंगा। डर गया बेचारा, क्या करता, मजबूर था, चला गया वापस धरती पर। अब उसने सोचा कि कैसे इसका माइंड चेंज किया जाए। उसने क्या किया, अपने आप का जो बेस है वो चेंज कर दिया और उसने किस रूप में धारण कर लिया अपने आप को, एक मजदूर के रूप में धारण कर लिया। गया वो किसान के पास में और कहा कि मुझे काम दे दो, मेरे पास खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, मुझे काम दे दो कुछ। तो किसान थोड़ा सा अच्छा था, अच्छा स्वभाव का था, उसने रख लिया उसको। अब उसने कहा, इम्प ने, जो मजदूर बन के गया था, उसने कहा कि हम इस बार दलदली जो क्षेत्र होता है जहाँ पे नमी होती है वहाँ पर अपन क्या करेंगे, बीज बोएंगे। उसने कहा क्यों? बोले नहीं बल ऐसे ही, इस बार अपन वहाँ बोते हैं। ठीक है, उस किसान ने उसकी बात मान ली और दलदली क्षेत्र पे क्या कर दिया, गेहूँ बोए। अब उस साल अकाल पड़ गया, जितने भी किसान थे सबकी फसल खराब हो गई, लेकिन उस किसान की फसल ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि उसने नमी वाले क्षेत्र में बह गई थी। ठीक है, उसके पास में इतना सारा धान हो गया कि रखने के लिए जगह नहीं थी, खुद के परिवार के लिए भी इतना सफिशिएंट था और उसके पास में बच उड़ गया था, स्टोर रूम ही भर गया था। दूसरे साल उसने क्या किया, इम्प ने उसको आइडिया दिया कि एक काम करते हैं, पिछली बार अपने दलदली में किया था ना, इस बार अपन ऊंची पहाड़ी पर करते हैं। उसने कहा ठीक है। उसने ऊंची पहाड़ी पर अपने खेत मतलब बीज बोए और उस साल बाढ़ आ गई। देखो चमत्कार, बाढ़ आ गई, सबकी फसल इस बार फिर भी खराब और इसकी फसल ज़्यादा हो गई। अब इसकी मुसीबत हो गई कि इतना सारा धान मैं रखूँ कहाँ, मेरे पास तो बहुत सारा हो गया, इवन मैं पूरे गांव को भी खिला दूँ तो भी मेरे पास ज़्यादा हो जाएगा। तो इम्प ने कहा, इसका मौका मिल गया, इसने क्या कहा कि एक काम करते हैं, आप तुम्हारे पास में इतना सारा धान जो हो गया, इसकी वोदका बनाते हैं, दारू बनाते हैं, शराब बनाते हैं, मज़े करेंगे। उसने कहा ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त ज़्यादा था, करे क्या, काम में तो लेना था, दे नहीं सकता था। ठीक है, उसने शुरू कर दिया। इम्प ने उसको जैसे जैसे बोला वैसे वैसे उसने कर दिया और उन्होंने क्या कर दी, शराब भरा डाली। शराब इसने चखी, किसान ने, मज़ा आया उसको। उसने आमंत्रण दे दिया पूरे गाँव को, अपने जितने भी मित्र किसान थे सबको आमंत्रण दिया कि आओ आज मैं तुमको शराब पिलाता हूँ। महफिल जम गई, सबको एक एक गिलास दिया, सबने चखा, बोल गया बहुत अच्छी है, छोड़ दो। उसके साथ साथ में इसकी पत्नी ने भी क्या किया, उनको सर्व करना शुरू कर दिया, लेकिन गलती से उसका जो पैर था वो किसी टेबल से टकरा गया और जो जाम थे गिलास भरे हुए फर्श पर गिर गए। गिरते ही किसान की बुद्धि सनकी और उसने क्या कहा कि बदतमीज, कैसी है तो चुड़ैल, तो जो दिखना नहीं है तूने जानबूझ कर ये ढोल दी है, कितना ये महंगा वो है जल है, ये पानी है, ये कितनी महंगी शराब है, तुझे पता भी है। उसने बुरा वाला करना शुरू कर दिया। अब वो जो था इम्प, उसने अपने बॉस को क्या किया, अपने सरदार को क्या किया, इशारा किया कि देखो मैं हो गया कामयाब। अब वो जो था इसका सरदार वो खुश हुआ, वेरी गुड वेरी गुड। अब इम्प ने कहा कि अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। उसने कहा आगे आगे देखो। अब सब ने क्या किया, एक एक जाम और लगाया, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, एक किसान जो है वो जा रहा था अपने घर पे, वो आया वहाँ पे, देखा उसने महफिल जमी हुई है, वो भी बैठ गया। लेकिन उस किसान ने, इसने क्या कहा उसको कि मेरे पास में सबके लिए नहीं है, मतलब यहाँ पे भी उसने क्या कर दिया, उसको नकार दिया। ठीक है, उसने कहा कि मेरे पास तो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए शराब मैं हर किसी को थोड़ी ना पिला दूंगा, मैं तो मेरे दोस्तों को पिलाऊंगा, करो तुम क्या करोगे। बुरा लगा, देख रहा था इधर उधर। उन्होंने दूसरा गिलास लिया, दूसरा गिलास लेते ही वो क्या हो गए, लोमड़ी जैसे हो गए। ठीक है, चालाक हो गए, एक दूसरे की चालाकी से मतलब बुराइयाँ भी कर रहे तो अच्छाइयाँ भी कर रहे हैं, मतलब अच्छाई जो थी वो बुराइयों में वो करे जा रहे। इम्प ने कहा छोटे वाले कि देखो वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसने कहा कि रुक जा, अभी एक गिलास और लेना। उन्होंने एक एक गिलास और छलकाया। उसके बाद में वो क्या बन गया, भेड़िए बन गए सब। भेड़िए के जैसे एक दूसरे की तरफ नोचने लग गए, किसी ने मुक्का मारा, किसी ने नाक फोड़ दी, किसी ने नाक फोड़ दी, सब कुछ ऐसा चलता गया। सरदार खुश हुआ। उसने कहा कि वेरी गुड, शाबाश। बोले रुक जा सब्र कर, अभी और भी है। उसने कहा कि तीसरा गिलास और पीने दो। ठीक है साहब। तीसरा गिलास जैसे उन्होंने पिया, अब वो क्या हो गए, सुअर जैसे हो गए। सुअर
कोई कहाँ लोटा हुआ है, कोई कैसे हरकतें कर रहा है, कोई मुंह से आवाज़ निकाल रहा है, कोई पूँछ हिला रहा है, मतलब अजीब-गरीब हरकतें उनकी शुरू हो गई। उसके बाद में सरदार बोला, बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब इम्प खुश हो गया, ये वाला भी खुश, वो बड़ा वाला भी खुश। अब सबके जाने का टाइम आ गया, किसान वगैरह सबके जाने का टाइम है। अब कुछ लोग तो क्या था, टोली अपने फ्रेंड्स वगैरह साथ में आते हैं, चलो चले गए। कुछ दो दो गए, कुछ अकेले जो जाने वाले थे वो भी गए। लेकिन ये जो किसान था उसके बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी। वो उसको छोड़ने के लिए कहाँ पर गए, गेट तक तो गए, ये भी गया किसान, और अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। इसका पैर स्लिप हो गया और वो कीचड़ में गिर गया, पूरा सन गया कीचड़ में। कीचड़ में सनने के बाद वो अजीबोगरीब हरकतें करे जा रहा, उसको चाट रहा है ना, और डांस कर रहा, आवाज़ निकाल रहा, मतलब इतनी गंदी हरकतें, सूअर जैसी हरकतें कर रहा। उसको देख देख के ये इम्प और उसका जो सरदार था वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि वाह वाह बहुत अच्छा तूने काम किया, खुश हो गया। मोगैम्बो खुश हुआ। तो उसके बाद में क्या हुआ, देखिए जो सरदार था, मतलब इसका जो सरदार था वो उसको बोला कि ठीक है तुम अपने मंसूबे में कामयाब हुए, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने आखिर ये सब किया कैसे, तुमने ये शराब बनाई कैसे। तो उसने कहा, सरदार ने, पहले ज़रूर तुमने इसमें लोमड़ी का खून मिलाया होगा, तभी ये सब के सब लोमड़ी जैसे हो गए। उसके बाद में तुमने भेड़िए का खून मिलाया होगा, इसलिए वो सब के सब इसमें मारने लग गए, है ना। और उसके बाद में तुमने सूअर का खून मिलाया होगा, जिससे वो गंदी गंदी हरकतें करने लग गए। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना सा किया कि इसके पास में जितना धान था मैंने उससे डबल और चौगुना इसको दिया, और इसके मन में लालच पैदा कर दी। उससे क्या हुआ, इसके मन में लालच हो गई कि मैं इसका करूँ क्या। तो मैंने इसको ये सुझाव दे दिया कि वोदका बनाओ, शराब पियो, खुद भी खुश रहो, दूसरों भी खुश रहो। उसने मेरी बात मान ली और मैं सफल हो गया। उसने कहा बहुत अच्छा। तो उसने कहा इस इम्प ने कि एक्चुअल में हम इंसानों के अंदर जानवरों का खून तो पहले से होता है, ज़रूरत होती है उनको जगाने की। कैसे जगाएं, उनके मन में लालच भर दो बस। लालच बढ़ने के बाद में क्या होता है, वो अपना आपा खो बैठता है, अपना नियंत्रण खो बैठता है, और उसके बाद में क्या होता है, वो शैतान बन जाता है। ठीक है, तो अब उसका जो सरदार था वो बहुत खुश है, और उसने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुम्हें एक अच्छा सा पद देता हूँ। मतलब उसने जिस पोजीशन पे वो पहले था, अब उससे कहीं ऊंची पोजीशन पे उसको अपॉइंट कर दिया। वो भी खुश और सरदार भी खुश। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी। अब देखिए इसमें हमें शिक्षा क्या मिलती है, हमें शिक्षा ये मिलती है कि अगर हमारे पास में थोड़ी बहुत कोई चीज़ होती है तो उसमें संतुष्ट रखना काफ़ी है। ज़्यादा अगर हमारे पास में होती है तो हम क्या हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं, और उससे हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, और हम किस में बदल जाते हैं, शैतान में बदल जाता है, जो कि एक नुकसानदेह चीज़ होती है हमारे लिए भी, हमारे आसपास के लिए भी, हमारे सोशलोजी के लिए भी, और परिवार के लिए भी। ठीक है, तो हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें जितना है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए और अपने आप पे नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, तो ये होती है हमारी आज की स्टोरी। सेकेंड लास्ट चैप्टर ख़त्म, और उसके बाद में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लास्ट चैप्टर के साथ में। ठीक है, टिल देन बाय बाय।